मरवत साहब, अब जो है वो जिस किस्म के हालात सख्ती के हालात नजर आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें अब हुकूमत कह रही है कि अब या तो -1 जो है वो कर दे पीटीआई, वरना पीटीआई ही जो है वो -1 हो जाएगी। और जिस राह पे, जिस ट्रैक पे जो है वो चल रही है इस वक्त पीटीआई, वो वही है जो एमक्यूएम ने अपनाई थी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया राबिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो फिक्रों की जंग है। एक नैरेटिव बयानिया वो है जो अडियाला जेल से आता है, और एक सोच या फिक्र जो है वो उन पार्टी रहनुमाओं की और पार्लियामेंटेरियंस की है जो उन फैसलों से एग्रीमेंट या एग्री नहीं, इत्तेफाक नहीं करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप माजी में देख लें, जब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो उस वक्त भी मरकज से जो है मुस्तफी होना, पंजाब केपी हुकूमत गिराना, और इसके बाद अगर आप आजकल देख लें तो एक वक्त था जब मुलाकातें भी हो रही थी और वकला भी मिल रहे थे, फैमिली भी मिल रही थी, डॉक्टर्स भी एग्जामिन कर रहे थे। तीन दफा जो है वो रिलीज के लिए सेटलमेंट भी तकरीबन होते होते रह गई थी। वो सारी चीजें दरी की दरी रह गई, और अब बात जो है इस हद तक आ गई है कि वो कहते हैं कि मुलाकात पे भी हम आपको अलल ऐलान नो कहते हैं। जहाँ तक -1 का फार्मूले का ताल्लुक है, जो पीटीआई को मैं समझता हूँ, उसमें ये नामुमकिन है कि खान को निकाल दिया जाए। खान अगर नहीं रहता पीटीआई नहीं रहेगी। ये बंदी है और ये जुड़ी है खान की जात के साथ। इस पार्टी में जितनी ज्यादा अकीदत और शख्सियत परस्ती और खान की जो 26 या 30 साल की जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो एतराफ है, जो लगाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई खान की तशबीह अल्ताफ हुसैन साहब से कराएं। और ये अगर कोशिश भी होगी तो दूसरी पार्टी पे भी जो बात कर रहे हैं कि जी उस पर पाबंदी लगा देंगे, पार्टी तो है ही नहीं कानून की नजर में, इलेक्शन कमीशन की नजर में, तो कोई पार्टी बाय द नेम ऑफ पीटीआई जो है वो वजूद नहीं रखती है, तो किस चीज पे वो पाबंदी लगाएंगे। ज्यादा रिएक्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का आया, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज में और खसूसन उन तमाम इलाकों में जहाँ अस्करियत पसंदी है, उन इलाकों में एक तहरीक उठी थी, खैबर में उठी थी, डेरा इस्माइल खान में, टांक में, साउथ वजीरिस्तान में, बाजवड़ में, मोमन में, पाड़ाचिनार में। वहाँ लोगों ने क्या किया कि अपनी मदद आपके तहत असला उठा लिया था, और बाजवड़ में सिवाय एक तहसील के बाकी 3 तहसीलों में जो है उन लोगों ने जो है अस्करियत पसंदी के खिलाफ या तालिबान के खिलाफ हथियार उठाए थे खुद में। वो जो, और ये बेसिकली ब्लेसिंग थी फौज के लिए कि जी ये तो एक अनहोनी सी हो गई है, और वो जो है शायद क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब का, और इसके बाद जो उनका बयान आया मसाजिद में कुत्तों वाला, तो इसके बाद ये शायद उनकी फीलिंग है कि जी वो जो तहरीक है उसको क्योंकि इसके बाद आपने देखा बड़े हमले हुए, करारे हमले हुए, और बड़े मतलब ये हैं कि नुकसान पहुंचाया गया, अफवाज को भी, सिविलियन को भी। हमले इस्लामाबाद तक बढ़ गए। तो ये वो चीजें हैं जिनका बरमला तो इकरार नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए और जो खान साहब के ट्वीट्स हैं, वो ये जंग जो है अब सियासत से निकल के जातियात पे आई हुई है। अच्छा मरवत साहब, मुझे ये बताएगा, आपने कहा कि उनके लोगों की एक -1 नहीं हो सकता, एक अकीदत है खान साहब के साथ, लेकिन आपके ख्याल में जाहिर है उन्हीं के नाम पे जो है वोट लेकर सब आते हैं, लेकिन आपके ख्याल में अब शायद आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आ रहा है जब उनकी पार्टी के अपने लोग भी जो हैं उनमें भी एक बेचैनी और इस्तराब देखा जा रहा है, और वो भी शायद ये सोचने पर मजबूर हो गए हों कि कब तक खान के इस किस्म के बयानात का बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा। रीसेंट एग्जाम्पल मैं ये भी दूंगी, जैसे गौहर साहब हैं, वो अगर कोई मफाहमत की बात लिखते भी हैं अपने एक्स पर, कमेंट्स जो है वो ऑफ कर देते हैं, उनको पता है कि आगे जो है वो उनके साथ क्या सलूक होने वाला है। तो इस किस्म का, और फिर उन्होंने खुद ही बयान दिया कि मैंने रीट्वीट भी नहीं किया, कोई रीट्वीट भी नहीं करता है खान साहब के ट्वीट को।
तो लोगों में भी जो है वो ये आपको लगता है कि नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि अब बस इनफ इज इनफ? देखिए, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में जो क़यादत होती है या जो लीडर होता है, बानी होता है, चाहे वो PMLN हो, पीपल पार्टी हो, PTI हो, उसमें सब में एक कल्चर बड़ा कॉमन है कि अपने वर्करों से या काबिरीन से नो सुनने की जो आदत है वो उनमें नहीं होती है। ये बिल्कुल हकीकत है कि जितने भी फैसले आ रहे हैं अडियाला से, उन पे पार्लिमानी पार्टी में कुल की तनकीद होती है। खुद मेनेस परेशान हैं कि ये इन फैसलों के पीछे न कोई रीजनिंग होती है, न कोई मंतिक होती है। गालम गलोच से काम दिया जाता है। सोशल मीडिया जो है सूत्र बेमार बनी हुई है, कोई लगाम नहीं डाल रहा है। कमेटियों से इस्तीफा दो, ये करे वो करे, ये इस पे तो अब अल्लाह पास होती हैं और तनकीद होती है। लेकिन बात है -1 की। अगर बात -1 पे आएगी तो ये लाखों करोड़ों लोग तो माइनस हो सकते हैं, खान माइनस नहीं हो सकता। सही जी। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बड़ा तफसील से सारी चीज़ें बताई सर। ये पहले बताइएगा, इससे आगे आने से पहले कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जब वज़ीर आला थे तो वो खान साहब से मिलने की कोशिश भी करते थे, आते भी थे, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाते थे। जब से वो हटे हैं उसके बाद कभी हमने सुना नहीं है कि उन्होंने कोई कोशिश की हो खान साहब से मिलने की। क्या वजह बनी है? सिर्फ वज़ीर आला तक उनका तल्लुक था, उसके बाद पार्टी का वर्कर का कोई तल्लुक नहीं था? वो नेवर हर्ड कि वो कभी उन्होंने आए हों अडियाला या कोई हुकूमत को रिक्वेस्ट की हो या एप्लीकेशन डाली हो? कोई आपका रब्ता रहता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे सर, या वो नाराज हैं? खलाफा साहब नाराज नहीं, दुखी तो जरूर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली अमीन खान की खिदमात को अगर एक्नॉलेज नहीं किया गया और जिस अनसेरेमोनियस तरीके से उनको निकाला गया, और जो हौर उन तमाम लोगों के साथ हुआ जिन्होंने खान को हक और सच की राह दिखाना चाहिए, इसके बाद लोग बड़े मतलब ये मायूस हो चुके हैं। मेरी आज ही अली अमीन खान गंडापुर से मुलाकात हुई है, अब से कोई 2-2.5 घंटे कबल। इस्लामाबाद में हुई है, पेशावर में हुई है? सॉरी आपकी बात का, पेशावर में, इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में में हुई और उन तफसीली गुफ्तगू हुई मेरी उनसे, और मैं 2 दिन कबल भी उनसे मिला हूँ। और अली अमीन खान जो है वो एक चीज पे हद दर्जा दिल बर्दाश्ता है कि 6 अयाम कबल मेरी खान से मुलाकात हुई थी, वो मुझसे इस्तीफा मांग लेता, लेकिन इस तरह जग हंसा न वो थी कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर निकल के कहा कि बानी ने कहा कि इनको हटा दे। अच्छा, तो आप मैं अपनी मिसाल दूं ना, देखिए आपकी मुलाकात क्योंकि हुई तो हम थोड़ा फायदा उठा लेते हैं आपकी मुलाकात का। आप ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब इस बात पे हाल्ट हैं कि खान साहब ने इस्तीफा लेना था तो 5-6 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे ले लेते इज्जत के साथ, एक एग्जिट में उनको इस्तीफा दे देता। तो ये उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के जरिए अनाउंस करा कि यू थिंक कि वो कहते हैं कि मुझे बुरा लगा है, अच्छा नहीं लगा, मतलब ये मैं सही समझा उन्होंने ये बात की है ना? बुरा, देखिए हर एक को बुरा लगता है ना। आप किसी को निकालते हैं तो कोई रास्ता तो दें। देखिए ये जब तक अली अमीन खान था, अगर आप खुद जरा मैथ्स 2+2 का हिसाब कर लें, जलसे बीते, जलूस बीते, बयानिए बीते, मुलाकातें बीती, अब क्या है? कोई एक चीज है, न बयानी है, न जलसे है, न रैलीज है, न कोई बात करता है, न कोई नेगोशिएशन कर रहा है। कहाँ पे खड़े हो गए? बल्कि अब तो जो तहरीक हकीकी आज़ादी की और मैंडेट की रिकवरी थी वो बाद में खान की रिहाई की बन गई, और अब खान की रिहाई से सुकड़ के ये अब खान से मुलाकात की तहरीक बन गई है। तो लिहाजा देखिए अली अमीन खान का मैं आपको एक अर्ज करूँ ना, वो अगर चाहते तो बानी के हुक्म को डिफाई कर सकते थे। अच्छा, वो वज़ीर आला आज भी होते अगर उनकी ख्वाहिश होती कि मैंने इमरान खान की हुक्मदूरी करनी है, लेकिन किसी ने इस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं किया। और जब तक वो वज़ीर आला थे उसके हर बयान पे PTI गालम गलोच करती थी, तो मीडिया जो है उसकी तरफ से गालम गलोच होती थी। और जब से वो हटाए गए हैं तो तब से लेकर आज तक पार्टी 70 डिग्री नीचे गिरी है। लेकिन मुनाफिकत तो ये देखिए कि जो अली अमीन खान की एक बात पे 10 मानी निकाला करते थे,
आज ये तक नहीं कहते हैं कि लीडरशिप अडियाला जेल से गायब क्यों थी। अच्छा ये बताइए वो क्योंकि इस्लामाबाद आए हुए हैं, तो कोई खान साहब से मुलाकात करने के लिए आज दिन था और भी लोग गए हुए थे, तो वो अडियाला तक वो भी नहीं गए, तो लगता है नाराजगी तो बड़ी सख्त है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी कोई लगता है ताल्लुक नहीं रखना चाहते, कोई बहुत बड़ा पार्टी में तो हैं रहेंगे, लेकिन वो जो पहले वाली बात थी, पहले वाली मोहब्बतें, पहले वाली एजिटेशन, पहले वाले वादे वईद, वो लगते नाराज हो गए क्योंकि मिलने भी नहीं गए। आज मंगल का दिन था, जा सकते थे, चलो और कुछ नहीं, एज ए टोकन के तौर पर उनके साथ बैठ जाते बैठ सड़क पे जहां बाकी भी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। बात ये है कि अगर जितना काम उन्होंने किया पार्टी के लिए, खान के लिए, और जितनी वो पार्टी के लिए, पार्टी के मामला जो है क़यामत पे ला सकते थे, और आते आते 3 दफा रह गए, कोई नहीं कर सकता है। किला जो है निकाला जाना तो एक बात है, लेकिन जो असल है वो है गालम गलोच। आपने कभी मतलब यू आर ब्लंट मैन है मत से, यू लाइक इट और नॉट, लेकिन बात आप यू आर स्ट्रेट शूटर, आप ग्रे एरिया में नहीं है या ब्लैक एंड वाइट हैं, आपका ख्याल है गालियां कौन पढ़वाते हैं आप लोगों को सोशल मीडिया पे? आपने कहा हमें पता था, हम इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, सो वी ऑल नो, ये कौन करता है सर? ये जितनी भी गालियां हमें पड़ती है ना, ये फैसले जो है ये डायरेक्ट जो है वो मोहतरमा अलीमा खानम की हिदायत के तहत तो ये सोशल मीडिया है, और बाकायदा आप देखें ना, किसी की मजाल है जो उनके हवाले से बात करें। आप बुशरा बीबी के बारे में लाख बातें करें, कोई जवाब नहीं आएगा, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। अच्छा, लेकिन आप जब मोहतरमा का नाम लेते हैं तो पूरा मीडिया जो है वो आप पे आसमान डाल देता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब हूँ, आप हूँ, या जो भी पार्टी के इस तरह के लोग हैं, उनको गाली गलौज जो पड़ती है वो यूट्यूबर्स देते हैं या दीगर लोग, तो अलीमा खान साहब उनको हिदायत देती हैं, ये टारगेट है, इसके खिलाफ करनी है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग सर? बिल्कुल, हमें कोई इसमें दूसरी, हमें कोई शक नजर नहीं आ रहा है। खुद तो ये अल्लाह मीडिया पे अपनी जो जबान इस्तेमाल करती है वो आपने देखी होगी, तो लिहाजा ये एक तरीका वारदात है कि वो को गालियां दो। तो अब गालियां दे दे के उन्होंने पार्टी का जो है बटा बिछा दिया है, मजीद गालियां दे ताकि रही सही जो हमदर्दियां हैं वो भी खत्म हो जाए। तो खान साहब को आप क्या समझते हैं? खान साहब की एंडोर्समेंट इसमें शामिल नहीं है? उन्हें भी पता होगा, बात पहुंचती होगी उन तक, उन्होंने कभी नहीं मना किया। आप उन्होंने अलीमा खान साहब ने कहा, अलीमा खान साहब पार्टी के इतने अहम लोगों के साबिक वजीर आला हैं, आप उनके आपने पार्टी रिवाइव की स्टार्ट में, आप तो सारे आके ना वो बन गए हैं, गाँव बस गया है तो सारे आ गए हैं, अपना अपना घर बना लिया साहब ने जी, हमने पार्टी के लिए किया। अब लोगों ने तो देखा, हमने तो देखा हुआ है कि आपने फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम स्क्रैचेस आपने पार्टी खड़ी की थी। खान साहब जेल में थे तो सारा खौफ थे, खौफ ज़्यादा था, सड़क पे कोई नहीं निकलता था। तो खान साहब को पता नहीं इन तमाम चीज़ों के, अली अमीन गंडापुर साहब हूँ, आप जैसे लोगों ने ये पार्टी को दोबारा खड़ा किया था, तो गाली पड़ रही है और देने वाली आपके बकौल उनके सिस्टर हैं, तो आप समझते हैं कि खान साहब की इजाज़त, ब्लेसिंग के बगैर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, खान साहब को तो जब उस वक्त भी हमें गालियां पड़ती थी, जब खान साहब से हम मिला करते थे, उनको बताते थे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद अगर वेटेज दिया जाए तो खान इसके कायल है कि चूंकि सोशल मीडिया ने बड़ी अच्छी कैंपेन लड़ी है और बयानियां ऊपर उठाया है, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये लोग डॉलर कमाने के चक्कर में जो है ये कर रहे हैं। किसी ने उनको ये नहीं बताया है कि आपके घर से हिदायत मिलती है। अच्छा, ये अली अमीन गंडापुर साहब के अब क्या फ्यूचर को डिस्कस किया होगा, अब क्या करेंगे, मतलब उनके क्या जहन में है, अब क्या सियासत करेंगे, या दैट वाज मैक्सिमम वजीर आला बन के बस ठीक है, अगले एमपीए बन के आराम से वो कहते हैं नीवे नीवे गुजारी, जो 3 साल बाकी हैं, 4 साल हैं, इसी तरह गुजारें, या उनके जहन में क्या है अगले, मतलब अगली पॉलिटिक्स क्या जहन में है? जब वजीर आला थे ना सर, कुजाने की फुर्सत नहीं थी, और मुझे आज बता रहे थे कि मैंने अभी तो नींद मुकम्मल की है। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं जी, ये मुनासिब जो है ना, और ये सारी चीजें उस वक्त माना नहीं रखती हैं जब आप किसी को गालियां देते हैं। तो लिहाजा मुझसे ये तवक्को करना कि मैं मुलाकात के लिए जाऊंगा, इन गालियों के होते हुए मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता एक आपको पेशन गोई आज मैं कर दूं जी प्लीज, कि मैं ये देख रहा हूँ हैसियत एक वकील के कि मुझे अली अमीन खान जो है उसका सियासी फ्यूचर
जो है अभी भी बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा है। बैसियत वकील बात कर रहा हूँ। वो कैसे, जरा जरा इसको एक्सप्लेन करें। बड़ी बात कह दिया आपने, जब चिप्स आर डाउन और वो कहीं पे नजर भी नहीं आते, अंडरग्राउंड इन ए वे, मैं पॉलिटिकली अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है, क्या रीडिंग है आपकी, किन बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? देखिए, मेरा जो नैरेटिव है वो तो ये है कि हमने पार्टी को उस चुंगल से छुड़ाना है जो तबाही की राह पे इसको गमजन किए हुए है। हमेशा से यही मेरा मौक़िफ़ रहा है। कोई नाराज होता है, कोई खफा होता है। और अगर आप कहते हैं हुकूमत अगर बना सकते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो साजिशों पर मबनी और चुगलखोरियों पर मबनी जो हालात पैदा किए गए हैं, मेरा ख्याल है कि वक्त आने पे शायद कुछ ऐसा मैं दिखा दूं या हो जाए जिसका कोई सोच भी न सके। आप ये कह रहे हैं, अगर मैं थोड़ी सी जरा खोल के बात करें, आप भी मैंने कहा आप भी खोल के बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप अली अमीन गंडापुर साहब या लाइक माइंडेड जो बातें होती हैं पार्टी के अंदर, कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, प्रोग्रेसिव ग्रुप बनाया, जो आप कह रहे हैं कि पार्टी को इनके चुंगल से आज़ाद कराया जाए। अगर चुंगल से तो उस वक्त आज़ाद होगा ना जब आप इमरान खान साहब से मिलेंगे, आप और अली अमीन गंडापुर साहब, आप तो मिलते नहीं है या वो नहीं मिलते, वो आप उनके जरिए पार्टी को चुंगल से आज़ाद करा सकते, वहां तक तो आपकी एक्सेस नहीं है। ये कह रहा हूँ कि एक वो ग्रुप है जिन्होंने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है, ठीक, और एक वो लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इस बयानिए का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और ये जो मनमानियां हो रही हैं और जो हर फैसला तोपा जाता है, नहीं, आप और अली अमीन गंडापुर साहब कोई, आप और अली अमीन गंडापुर साहब की पार्टी बनाना चाहते हैं नई, या इस हवाले से कोई बात ही नहीं हुई है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, कि मेरा जो है, मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ। मैं जब जरूरत समझूंगा, मैं एक वकील हूँ, हर चीज को समझता हूँ। और अब मेरा ख्याल है कि लोग तंग आ गए हैं, हर फैसला जो है तोपा जाता है, और न कि सिर्फ तोपा जाता है, साथ में अगर थोड़ा इधर उधर करूँ तो गद्दार का जो ये है सीला, वो भी साथ में लगा दिया जाता है। ये मस्ती खेल साहब, बागई साहब और उमेर नियाजी के साथ जो हुआ, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? उनको थोड़ा सा, उनको भी तो जरा देखें। आपने, आपके खिलाफ ज्यादती हुई, आपने बात की, स्टैंड लिया, रिएक्शन आया, यू स्टूड योर ग्राउंड, आप वोकल हुए, हर जगह आपने वन मैन आर्मी के तौर पर हर जगह लड़े, पार्लियामेंट में भी, शोज में भी, ट्विटर, सोशल मीडिया, जब आप पे बात हुई। तो ये 6 लोग जो हैं जिन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, मैं ये नहीं कह रहा टीवी पे अच्छा बन होगा, मैं अगर पॉलिटिक्स में होता और मेरा लीडर मुझे गद्दार मीर जाफर खुदा ना खास्ता कहता, मैं तो एक मिनट में मारना था। ये रखें जनाब की इज्जत और अपने मुल्क को, कोई आपको ये कहते कि आप गद्दार हैं, उससे ज्यादा गाली बड़ी क्या हो सकती है? वो 6-7 लोग तो आराम से मजे से बैठे, चू नहीं की किसी ने, हम उनको फोन करके बात करने की कोशिश करें, वो फोन ही नहीं अटेंड करते। बड़े बड़े ये जो बहादुर हैं, शेर हैं, मैं नाम नहीं लेता, मेरे दोस्त भी हैं, वो तो खुद नहीं बोलते। वो जब खुद नहीं बोलते, जिनको खान साहब ने कहा है गद्दार हैं, मीर जाफर हैं, फलान है, उनका केस आप लड़ रहे हैं, अपना केस वो लड़ने को तैयार नहीं, वो तो मीडिया का फोन नहीं उठाने को तैयार। अब उनकी कैसे बात करेंगे? कौन सी बहादुरी, किधर के हम लाइक हैं? वो तो कुछ नहीं है सर। 6-7 जिनका नाम बता रहे हैं आप। अच्छा, मेरे दोस्त से मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनमें 2-3 मैंने वैसे ही फोन किया उनसे पूछने के लिए कि हुआ क्या है, और मेरी कॉल तक नहीं ले रहे डर के मारे। तो वो क्या लड़ेंगे, क्या बगावत करेंगे, और क्या खान साहब से पार्टी छुड़वाएंगे? सर आप लोग, आप तो मेरे ख्याल वन मैन आर्मी अकेले हैं, आपकी बात में मान ले, तो बाकी तो पीछे कोई नहीं है। मैं बगावत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खान के हुक्म की डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि शायद लोगों को एहसास नहीं है कि ये उनकी अपनी दस्तरस में है कि उन बयानियों को या उन फैसलों की नोक पलक दुरुस्त करें। सिर्फ खड़ा होने की देर है, सर ये बताएं, मैं सॉरी आपकी देर है। आई हेट टू इंटरप्ट, आप बड़ी अहम बातें कह रहे हैं। जब ये 6 MNA हैं, 7 जो MNA हैं, बड़ा नाम है, एक सेनेटर भी हैं, अगर ये खड़े होने की अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर खुदा ना खासा बगावत करें, कम अज कम सामने आके कोई बात तो करते, कोई बताते कि हमारे साथ ये गलत हुआ, ये ठीक हुआ। ऐसे आपने बात नहीं की, आपको ठीक है बैकलैश है, चीजें भी हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका MNA नहीं खड़ा हो सकता, वो बात नहीं कर सकता, तो बाकी कौन पार्टी में बात करेगा? कौन आपका फॉलोअर, कोई वोटर, आम आदमी कहेगा नहीं जी बड़ी जातियां हो रही पार्टी के अंदर?
आपके एमएनए से बात करने को तैयार नहीं, जिन पे इतने बड़े इल्जाम लग गए। मीर जाफिर, मीर सादिक, सारी उम्र इनके बच्चे वजाहतें देते रहेंगे सर। क्या आपके अब्बा हजूर को, दादा नाने को ये कहा गया था? इनको तो अब सामने आना चाहिए। एटलीस्ट मेरा होता मैं तो जरूर खड़े होके इसको 2 हर्फ पढ़ के छोड़ के चला जाता अगर मेरे लीडर ये कहते हैं मेरे बारे। कोई भी अगर हमें या मुझे मीर जाफर कहता है या कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को मैं जूती की नोक पे सर ये इमरान खान साहब की बात हो रही, कोई नहीं कह रहा, कोई ABCD होता है, ये गरीब ऐसा इल्जाम कोई भी मुझ पे लगा दे, कोई भी लगा दे जो इस रुई जमीन पे पैदा हुआ हो। ये क्या बात हुई कि कोई किसी को मैं क्यों ये हक दूं कि वो मेरी तौहीन करे? किसी को हक ही हासिल नहीं है। अगर मुझे मेरी मेहनत, मेरी खिदमत, मेरी कुर्बानियों का सिला नहीं दे सकता है तो किसको मेरे हक क्यों दूं, चाहे वो मेरा लीडर क्यों न हो। और दूसरी बात ये है, सिर्फ इतनी बात मैं करूंगा, जब एक दफा आपकी इज्जत नफस, आपकी रिस्पेक्ट, आपके खानदान को की जगनसारी हो जाती है और सारे आलम के सामने आपको गालियां दे दी जाती है, इसके बाद रह क्या जाता है? वेरी ट्रू। किसी का क्या इस्तेकाक रह जाता है? मैं सिर्फ एक बात करूंगा आखिर में, मैं वो करता हूँ जो मेरा मन चाहता है कि ये पार्टी के लिए और खान के लिए दुरुस्त है। अभी तक खान के साथ नेकी करने को मन करता है, जी करता है तो हूँ। और 1 हफ्ता 10 दिन के बाद शायद मैं कोई अपने तनी कोई ऐसा फैसला करूं जो सरप्राइज हो। नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या फैसले की? खान साहब की अगर कोई थोड़ा सा हिंट ड्रॉप करें। कोई पार्टी तो नहीं ज्वाइन करने जा रहे? शमूलियत के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने उस नैरेटिव को जो मेरा है, जो इस इंतशारी और ये चुगलखोर टोला जो है, इसके मुनाफी जो मैं आज तक मुसलसल बात करता आया हूँ, इनको एक तमांचा रसीद करने का मेरा मूड हुआ है, तो इंशाल्लाह जल्द रसीद करूंगा। मरवत साहब ये बताएं, आप ये जो बात कर रहे हैं, मैं अभी सुन रही थी एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ था बड़ा, कि आप अक्सर शिकायत करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ पार्टी में, क्या नहीं हुआ, लेकिन मेहरबानो कुरैशी ने कहा आप तो मफादात के लिए जो है वो आए थे पार्टी में, आप तो पार्टी से पहले कुछ भी नहीं थे। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 9 मई के बाद जो है वो आप ज़्यादा जो है वो नजर आने लगे। जाहिर है आपने बड़ी सपोर्ट भी दी उसके बाद, जब जैसा कि आप कहते हैं कि सब लोग अंदर थे, कोई निकलने को तैयार नहीं था, लेकिन उनका कहना है कि पार्टी के लिए आप मफादात में जो है, मफादात के लिए आप आए और फिर जो है वो आप साइड पे हो गए। उसके बाद आपने जो है वो तो उनके भाई ज़ैन कुरैशी पे बगैर किसी एविडेंस के इल्ज़ाम भी लगा दिया, जबकि उनके वालिद साहब की तो काफ़ी कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, ये कौन क्या होता है और क्या नहीं होता है ये तो वक्त और हालात बताते हैं। 9 मई से पहले बहुत सारे गवर्नर, वजीर आला, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, जो लोग लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में पीटीआई से मुस्तफीद हुए थे, तो वो क्या थे और क्या उन्होंने अपने आप को साबित किया, ये तो वक्त में बता दिया। और मैं क्या था और क्या नहीं था वो भी मैंने 9 मई के बाद साबित किया। मैंने तो अपना वो 36वीं तरमीम पे नहीं बेचा, न मैं मीडिया से मुंह छुपाता फिरा, न मैं पाकिस्तान से भागा, न मैं उन लोगों में से था जिनको पार्टी ने शौकात नोटिस जारी किए जमीर बेचने पे। तो लिहाजा कोई किसी का बेटा होने की वजह से पार्टी में रह जाता है, ये भी मुनाफिकत की आला मिसाल है, दोगलेपन की आला मिसाल है। और जो ब्रिगेडियर गुमन है और जो दीगर है, रामे साहब है, उनका क्या कसूर है? उनको आपने ले लिया, शाह महमूद साहब का बेटा है, और ये जो दीगरान है उनको आप पार्टी का हिस्सा तस्वुर नहीं करते हैं। मफ्ती खेल साहब और बागई साहब, इनकी कुर्बानियों का मुझे इल्म है। और उमेर मियां भी एनडीयू में गए तो आप कहते हैं ये मीर जाफर है। तो भाई ये जबान जो है ना, ये अल्लाह ने इसलिए नहीं दी होती है कि अपनी साथियों पे हर वक्त रकीक हमले करो। तो लिहाजा मैं क्या था, मैं कुछ नहीं था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि मैं बहुत कुछ था। और जो बहुत कुछ थे वो कुछ भी साबित न हुए, ये वक्त की शहादत है। नहीं, आपने अभी कहा कि आप बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। क्या मतलब व्हाट कुड बी द सरप्राइज? कोई सख्त जवाब देंगे? मैं सोच रहा हूँ
मैं सोच रहा हूँ, मैं अब खामोश तमाशाई तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ। हर वक्त हमले, हर वक्त गालियां, हर वक्त पार्टी को नुकसान, हर वक्त जो है ऐसे बयानिए जो जाके इनको दंग गली पे खड़ा कर दिया। तो लिहाजा मेरी सोच ये है कि मुझे अपने पार्टी के लिए कुछ करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि आने वाले 8-10 दिन में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। आप समझते नहीं है लास्टली के हो सकता है आपके मुखालफिन की ये स्ट्रेटजी हो कि आपको गुस्सा दिला दिला के उन्होंने कहा हमारा पख्तून भाई है और नहीं डजन बिलीव इन वेल लेफ्ट, हर बात पे ये ज़रूर रिएक्शन करते हैं, लिहाजा उन्होंने आपके मिजाज के मुताबिक आपको गुस्सा दिला दिला के इस स्टेज पे ले आए कि खान साहब कोई ना कोई आखिर पे कोई ऐसा फैसला करें जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा उन्हें हो। जस्ट माई व्यू। ये वक्त साबित करेगा कि किसके फैसले पार्टी के लिए फायदेमंद है और किसके फैसले जो है नुकसानदेह। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये कोई फैसला इस तरह का अनाउंस करने लगे तो आपको तो हम सहाफ़ियों को लालच होती है, तो फिर हमारे शो में ही बैठ के सारा सबसे बड़ा काम का है, इंशाल्लाह आप ही की शो से अनाउंस करूंगा। बस डन हो गया। ये वादा याद रखिएगा, क्लिप हम संभाल के रख रहे हैं, हमें टीवी पे टिकर चलते हुए नजर आए तो भाईजान लड़ाई होगी आपसे। डन हो गया।